हम समझते हैं हम जब बात रखेंगे उसके बाद ऐतिहासिक भौतिक बात पर साथी प्रोफेसर साहब रखेंगे या दूसरे जो विषय है उस पर सुरजीत दा रखेंगे, तो आपको लगेगा कि हम लोग एक ही विषय को आगे बढ़ा रहे, इतना इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई साथी कह रहे थे कि प्रतिक्रियावादी लोग क्यों नहीं बोलते हैं अपने को प्रतिक्रियावादी। कॉमरेड, ये कम्युनिस्ट ही हैं जो सत्य बोलते हैं। इसलिए सत्य बोलते हैं क्योंकि वो न्यायपूर्ण काम करना चाहते हैं। सत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ गलत नहीं करना है, कोई शोषण नहीं करना है। इसलिए वो डंके की चोट में कहते हैं कि हम जब समाजवाद की स्थापना करेंगे तो हम पूंजीवाद को मिटाएंगे। हम भारत के अंदर में भी जो हमारा पार्टी का प्रोग्राम साथी लोग बताएंगे तो आपको बताएंगे कि हम जमीन जोतने वालों को देंगे और जो इजारेदार पूंजीपति हैं उनके कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, उनका पूंजी को जब्त करेंगे। हम ये डंका के चोट में बोलते हैं क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। लेकिन दक्षिणपंथी लोग कभी भी सत्य नहीं बोलते, क्योंकि दक्षिणपंथी लोग, जैसा कि अभी साथी बता रहे थे कि जनवाद क्या है, मेजोरिटी के खिलाफ वो बोलते हैं, मेजोरिटी का समर्थन में चलते हैं, इसीलिए वो सत्य नहीं बोलते। तो इसीलिए जब ये इस तरह का बात है, इसीलिए जो तीनों विषय है वो तीनों विषय इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हमको मार्क्सवाद को जब हम समझेंगे समस्त रूप में, हमको ये वैज्ञानिक द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद, ये तीनों को एक साथ मिलाकर के हमको देखना है। कॉमरेड, पहला हम आते हैं ये दर्शन के ऊपर। दर्शन क्या है? वर्षों वर्षों से, युगों युगों से आप देख रहे हैं, नदी बह रही है, पहाड़ हैं, जंगलों में जानवर हैं, मनुष्य है, बाढ़ आ जाती है, बिजली चमकती है, आग जल जाती है, बहुत सारी घटनाएं रोज घटती रहती हैं। और ये सारी घटनाएं जो रोज घटती रहती है, मनुष्य के अंदर प्रश्न उठता है कि ये घटनाएं कैसे घट रही है, क्यों घट रही है। कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि करोड़ों वर्ष से हम हैं, मेहनत करने वाले लोग भूखे क्यों रहते हैं? जो मेहनत नहीं करते वो बड़े बड़े महलों में क्यों रहते हैं? ये दुनिया कहां से आया है, ये दुनिया कैसे बना है और उसको नियंत्रित कौन करता है? यही विषय दर्शन का विषय है। और सच्चाई ये है कि ये दर्शन बहुत सारा, जो ट्रेड यूनियन मोर्चा में अभी आंदोलन कर रहे हैं, कोयला मजदूरों का आंदोलन, दूसरे मजदूरों का आंदोलन, दिल्ली रैली, यही सारा चीज हो रहा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये दर्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शन
हमारे जीवन के लिए क्या है। एक सच्चाई ये है, मनुष्य दर्शन के अनुसार आचरण करता है और दर्शन उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभी जब हम अपने संगठन के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, बहुत परेशानी होती है। हम आम लोगों के हित के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए कलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमको कठिनाई होती है। लेकिन जग का एक रसीद लेकर के कोई साधारण बच्चा भी घूम जाता है, लाखों रुपए इकट्ठा कर देता है, हजारों रुपए इकट्ठा कर देता है। ये हमारा विचारधारा, ये हमारा सोच, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसके बारे में अगर हम इसको इग्नोर कर दें, इसके ऊपर ध्यान नहीं दें, तो हम जो करना चाहते हैं कभी नहीं कर सकते। हमारा कमिटमेंट, हम कितना कुर्बानी देंगे, इसी विचारधारा से आता है। इसीलिए कॉमरेड, दर्शन का जो विषय है, वो दर्शन का विषय है कि इस दुनिया को किसने बनाया है। नदी, पहाड़, झरना, जंगल, जानवर, मनुष्य, ये सब को किसने बनाया है, और ये चलता कैसे है, ये दुनिया चलता कैसे है, प्रकृति कैसे चलता है, ये विषय दर्शन का विषय है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप अपने अपने इलाके से टीचर के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, तो निश्चित रूप में कुछ सोच करके ही सिलेक्ट आप लोगों को किया गया होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि मुख्य तौर पर ये दर्शन का दो हिस्सा है, दो प्रकार के दर्शन हैं। एक भाववादी दर्शन और दूसरा भौतिकवादी दर्शन। भाववादी दर्शन क्या है? भाववादी दर्शन है कि ये दुनिया, ये प्रकृति, इसको परम पिता परमेश्वर ने बनाया है और वही इसका नियंत्रण करता है। और दुनिया के अंदर में जो कुछ भी होता है उसी के इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता है। रामचरितमानस में लिखा, कोई वही जो राम रचि राखा, हो करी तर्थ बढ़ावती सा। वही होगा जो ईश्वर की इच्छा है। जो ईश्वर की इच्छा नहीं होगी वो नहीं होगा। ये दर्शन भाववादी दर्शन, ये दर्शन जो है वो यहाँ तक, ये दर्शन आगे बढ़ते बढ़ते चला गया है। जब वो दर्शन कहता है कि ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, भोजन का इंतजार कर रहे हैं, बीच में हम दीवार बन रहे हैं, ये झूठ है, सपना है, कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ये पूरा संसार झूठा है, एक कल्पना है, एक सपना है। और जब हम पूरा संसार को सपना ही मान के चलते हैं, तो हम क्या सर्वहारा, क्या पूंजीपति वर्ग, क्या शोषण और क्या अन्याय, सब तो सपना है। शेक्सपियर ने कह दिया, The world is a stage and we are the actors. ये संसार एक रंगमंच है और हम लोग सब कलाकार हैं। तो कला में अगर आपको कोई पाठ मिला है
आपको थोड़े कोई तकलीफ होता है, बल्कि बहुत गरीब लोगों का पाठ करने वाले लोग हीरो होते हैं, तो उनको अच्छा ही है कि हमको ये पाठ मिला। ये भी उसके अंदर में कह दिया गया कि दुख जो है वो मनुष्य की परीक्षा लेते हैं ईश्वर, इसीलिए दुख होता है। दुख के अंदर में धैर्य नहीं होना, ये भाववादी दर्शन, ये भाववादी दर्शन शोषक वर्गों का दर्शन है, जिसका संबंध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है, अंधविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और ये शोषक वर्ग जो निरंतर शोषण करते हैं, उनके शोषण को ढकने के लिए ये भाववादी दर्शन है। इसीलिए कुरान के अंदर में भी कहा गया, सल्तनत का विरोध करना अल्लाह का विरोध करना है। जो लोग सल्तनत का विरोध करते हैं वो अल्लाह का विरोध कर रहे हैं। सल्तनत का विरोध मत करो। अब हम लोग के यहाँ कह दिया गया, राजा जो है, डिवाइन थ्योरी में लिख दिया, राजा कौन है? राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर आपको लगता है कि राजा कोई गलत कर रहा है, तो इसका दंड ईश्वर देगा, ईश्वर देखेगा, आपको देखना नहीं।